अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो हमारे पास है हुक्स लॉ। ये इंग्लिश साइंटिस्ट है। इसका जो पीरियड ऑफ टाइम था वो 1635 टू 1703 ये इसका पीरियड ऑफ टाइम था। हुक्स लॉ ने जो है सबसे पहले क्या बताया कि ये तो इंग्लिश साइंटिस्ट, और इसने सबसे पहले डिस्क्राइब क्या किया, मैथमेटिकली पैटर्न स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से जो मैथमेटिकली जो प्रोसीजर आएगा, जो इक्वेशन आएगी या एक्सप्रेशन जो आएगी, सबसे पहले वो किसने बताया? हुक्स लॉ ने बताया है। तो इसने प्रिफर किया स्प्रिंग को और उसी के लिहाज से इसने जो है इस टॉपिक को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। और फिर इसने ये बताया स्टेटमेंट के अंदर कि जब भी स्प्रिंग के ऊपर लोड अप्लाई किया जाएगा, अटैच किया जाएगा, तो वो लोड जो है विद इन अ इलास्टिक लिमिट होगा। अगर लोड ज्यादा कर देंगे तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ने से क्या होगा, वो स्प्रिंग इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। फिर जब क्रॉस कर जाएगा तो वहां पर हुक्स लॉ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो स्प्रिंग दोबारा से रिटर्न नहीं होगा, अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ नहीं आएगा। तो इसका मतलब वो प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा। जब इलास्टिक लिमिट को स्प्रिंग क्रॉस करेगा तो वो प्लास्टिक रीजन में आ जाएगा, और प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या होगा, स्प्रिंग दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो ये इसने इंट्रोड्यूस किया था कि स्प्रिंग में हम इतना वेट लगाएंगे, लोड लगाएंगे, जिसकी वजह से स्प्रिंग की लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन वो स्प्रिंग इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। तो विद इन अ इलास्टिक लिमिट, कि अगर लोड को हटा भी दिया जाए तो फिर ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो उसमें फिर ये जो है इसका ये टॉपिक डिस्कस हो सकता है। और फिर इसके अंदर जो एक चीज है वो हमने और देखना है, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन। देखिए, स्ट्रेस एक फोर्स है जो स्प्रिंग, क्योंकि इधर स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेस एक फोर्स है जो स्प्रिंग के ऊपर लगती है, और ये स्ट्रेस स्प्रिंग की फोर्स को चेंज करती है, उसकी लेंथ को कम करती है, उसकी लेंथ में चेंज लाती है। तो स्ट्रेस क्या करती है, स्प्रिंग को डिफॉर्म करती है, उसकी शेप में चेंज लाती है। तो सबसे पहले स्ट्रेस हमारे पास अप्लाइड फोर्स को हम कहते हैं। तो ये तो आ गया हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेन हमारे पास क्या है कि जितनी हम फोर्स लगाएंगे और तो वो स्प्रिंग की लेंथ में उतना ही चेंज आएगा। तो स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आ रहा है उस चेंज को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा, यानी कि अप्लाइंग फोर्स बढ़ेगी तो स्प्रिंग की लेंथ में भी चेंज आएगा, और अप्लाइंग फोर्स यानी कि स्ट्रेस कम होगा तो फिर स्प्रिंग की स्ट्रेन या उसकी लेंथ में भी जो है उस हिसाब से कमी होगी। तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो ये तो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिहाज से हमने हुक्स लॉ को भी इधर बता दिया है। अब आगे स्टूडेंट जो है कि हमारे पास ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इस थ्योरी के लिहाज से ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसमें ये F जो है अप्लाइड फोर्स है। अब इसको इस डायग्राम के जरिए से भी हम देखते हैं। पहले ये बता दूं कि ये अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। अगर स्प्रिंग पर लोड बढ़ेगा तो स्प्रिंग की एक्सटेंशन यानी कि लेंथ बढ़ेगी। अगर स्प्रिंग पर लोड कम होगा तो स्प्रिंग की एक्सटेंशन यानी कि लेंथ भी कम होगी। और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो K आ जाएगा हमारे पास। और इधर K किस चीज को शो कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट को शो कर रहा है, और K का यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन पर मीटर, ये K का यूनिट है। अब इसको इस डायग्राम के लिहाज से भी हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, और इसके साथ हमने इस स्केल को जो है वो अटैच कर दिया है, और ये हमारे पास एक स्प्रिंग है जो वर्टिकल डाउन डायरेक्शन के अंदर हैंग हुआ है, और इसके साथ हमने एक जो है ये फाइव है, और इसके साथ हमने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया है, और फिर इसके साथ ये निडल है, और ये निडल जो है पॉइंट आउट करेगी स्केल के नंबर को। तो अब ये जो हमारे पास फ्रेम है, इस फ्रेम में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट या लोड रखेंगे, तो लोड के रखने से स्प्रिंग की एक्सटेंशन में इजाफा होगा। अब स्प्रिंग की एक्सटेंशन में जो इजाफा हुआ कितना हुआ वो कैसे पता चलेगा, वो इस निडल की मदद से पता चलेगा
कि ये नीडल कौन स्केल के कौन से नंबर को पॉइंट आउट कर रही है। मिसाल के तौर पर ये स्केल के 25 सेंटीमीटर वाले नंबर को पॉइंट आउट कर रही है, और इस पर लोड रखने से पहले स्प्रिंग जो था वो कहां पर था, हमारे पास 10 सेंटीमीटर की रीडिंग पर था। लेकिन जैसे ही हमने लोड रख दिया, लोड रखने के बाद अब क्या होगा, इसके अंदर एक्सटेंशन आएगी और ये नीडल की रीडिंग कहां पर आएगी, फिर जहां नीडल होगी वहां पर जो है वो उसकी रीडिंग आ जाएगी 25 या जो भी उसकी रीडिंग आ जाएगी। तो जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे एक्सटेंशन बढ़ता चला जाएगा और ये स्प्रिंग नीचे आता चला जाएगा, और नीडल फिर हमें पॉइंट आउट करेगी कि रीडिंग क्या आ रही है, कितनी एक्सटेंशन आई है लोड के बढ़ने से। तो एक तो ये है, इधर हमारे पास फोर्स बढ़ रही है, लोड बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन बढ़ेगी, फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन बढ़ेगी। अब इस जो है एक ग्राफ के अंदर हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास फोर्स है और ये है एक्सटेंशन। अब होगा कि ये यहां तक तो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है फोर्स एंड एक्सटेंशन के बिटवीन। अब इधर क्या होगा, फोर्स बढ़ रही है, एक्सटेंशन बढ़ रहा है, लेकिन ये जो प्रोसीजर है यहां तक ये हमारे पास इलास्टिक लिमिट के अंदर है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है। लेकिन अगर हम फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो एक्सटेंशन बढ़ती चली जाएगी, तो होगा क्या, फिर इलास्टिक लिमिट को जो है क्रॉस कर देगा स्प्रिंग, तो जिसकी वजह से अब स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ नहीं आएगा। जब ऑब्जेक्ट अब इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर देगा, स्प्रिंग जब इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर देगा लोड के बढ़ने की वजह से, तो फिर क्या होगा, वो स्प्रिंग कहां पर आ जाएगा, प्लास्टिक रीजन में। तो फिर ये जो कर्व पाथ इधर क्या लिखा हुआ है, स्टॉप ओबिंग हुक्स लॉ हेयर, तो यहां पर हुक्स लॉ जो है खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी यहां पर खत्म हो गई है। तो स्प्रिंग की जब इलास्टिसिटी खत्म हो गई है तो फिर हुक्स लॉ डिस्कस नहीं होगा। जब तक स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी होगी, लोड अप्लाई करने के बाद और लोड को हटाने के बाद, अगर उसके अंदर इलास्टिसिटी है तो इलास्टिसिटी होने की वजह से हुक्स लॉ हमारे पास डिस्कस होता रहेगा। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट हमने कंक्लूजन क्या है कि रॉबर्ट हुक्स इंग्लिश साइंटिस्ट, इसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया मैथमेटिकली एक्सप्रेशन किसके, स्प्रिंग के स्ट्रेच करने के बाद, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद ये टू फिजिकल क्वांटिटीज होंगी और ये मैथमेटिकल इक्वेशन होगा, और ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, और ये हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन है। उम्मीद है स्टूडेंट आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।